नमस्ते प्यारे बच्चों, वन क्वेश्चन दैट मैटर्स इस सीरीज में आपका आज फिर से स्वागत है। बेटा हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का एक और शानदार क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इन लीटर प्रोड्यूस्ड at 300 Kelvin and 1 atmosphere pressure when 5.4 gram of aluminium and 50 ml of 5 molar sulfuric acid are combined for the reaction. Use the molar mass of aluminium as 27 gram per mole. 2020 जेई एडवांस का ये बेटा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट भी रिलेटेड है, गैस स्टेट का भी क्वेश्चन है और ऑब्वियसली रिएक्शन तो पता होनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शन अगर पता नहीं होगी तो क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, तो पहले रिएक्शन देखते हैं बेटा। यहाँ पे रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है हमारे पास एल्यूमिनियम सॉलिड, ये रिएक्शन कर रहा होगा 3H2SO4 से। ऑब्वियसली ये एक्वस स्टेट में होगा और रिएक्शन के बाद बनता होगा 3 हाइड्रोजन गैस और साथ में बनता होगा एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट SO4 का होल थ्राइस, ये एक्वस स्टेट में होगा बेटा। अब हमारे को यहाँ पे एल्यूमिनियम का मास दे रखा है 5.4 ग्राम, इसको डिवाइड करो 27 से तो ये कितने मोल आ गए? 0.2 मोल आ गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितने मोल आ गए? 0.2 मोल आ गए। फिर H2SO4 में हमें वॉल्यूम दे रखा है और साथ में मोलरिटी दे रखी है। अब मोलरिटी का फार्मूला याद करो। मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है? मोलरिटी का फार्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर मोलरिटी है 5, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 50 ml, डिवाइड कर देते हैं 1000 ml से। ये हमारे पास आ गया बेटा किसमें? ये हमारे पास आ गया लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? नंबर ऑफ मोल्स आ गए 5 × 50 डिवाइडेड बाय 1000। ये कट जाता है बेटा, ये बन जाता है 25 और ये आ जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब ये हो गया 0.25 मोल। अब इनमें से हो सकता है कोई लिमिटिंग और कोई एक्सेस रीजन भी हो, तो उसको कैसे पता करते हैं? गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3। तो जो भी छोटी वैल्यू होगी वो ही लिमिटिंग रीजन की होगी, तो ये वाली वैल्यू बेटा छोटी है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? H2SO4 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। जो भी हमें अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही करना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट पे फोकस करिए तो हमें पता चलेगा 3 मोल्स ऑफ H2SO4 प्रोवाइड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ये दिख रहा है। तो अगर हमारे पास 1 मोल होता है H2SO4 का, तो हमारे पास 1 मोल ही किसका बनेगा? हाइड्रोजन गैस का बनेगा। तो अगर हमारे पास H2SO4 के मोल हो 0.25 मोल हो, तो यहाँ पे भी जो मोल बनेंगे वो कितने बनेंगे? 0.25 मोल ही बनेंगे किसके? हाइड्रोजन गैस के। मतलब हमें अल्टीमेटली हाइड्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमें क्या लगाना है? हमें उस गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है जो कंडीशन गिवन है उन पे। तो क्या इक्वेशन लगाएंगे? PV = nRT। प्रेशर की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम हमें पता करना है, नंबर ऑफ मोल्स है 0.25, R की वैल्यू है 0.082 और टेम्परेचर की वैल्यू है बेटा 300। अगर आपको रफ कैलकुलेशन करनी है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता तो हम इसको क्या करते? 1/4 एंड 1/12 एंड इसको 300 कर लेते। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है तो इसमें ऑप्शन वाला तो है नहीं, तो इसको एक बार सही से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा 6.15 लीटर, जो कि इसका बेटा सही आंसर होने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का बोल सकते हैं कि इन्होंने मेंस के इजी क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चंस को मिला के एक एडवांस का क्वेश्चन बना दिया। ओवरऑल क्वेश्चन इजी ही है, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं बेटा। कई सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई, जैसे मोल कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो गया, मोल्स कैलकुलेट करना, मोलरिटी से मोल कैलकुलेट करना, फिर आइडेंटिफाई करना कौन लिमिटिंग है और कौन एक्सेस है, फिर उससे आइडेंटिफाई करना कितने प्रोडक्ट बने और फिर प्रोडक्ट का PV = nRT से फाइनली वॉल्यूम कैलकुलेट करना। और ऑब्वियसली ये रिएक्शन हमें पता होनी चाहिए कि एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन जो H2SO4 है उसके बीच में आखिर रिएक्शन क्या होगी। अगर ये सब पता है तभी हम इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
होगा एक बार लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। और इन केस अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है IIT JEE एडवांस मेंस या फिर नीट से रिलेटेड, तो हमारे डिफरेंट यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, प्लीज़ इस पर कॉन्टैक्ट करिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी दुविधाएँ, सारे डाउट्स को दूर किया जा सके। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय प्यारे बच्चों।